दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर एक और बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीएड को लेकर हाल ही में ऑर्डर दिया गया था, जिसमें एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद से लगातार हर एक अभ्यर्थी, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो, बीटीसी अभ्यर्थी हो या इसके अलावा कोई भी भर्ती आयोग या फिर राज्य सरकार, एनसीटीई के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है बड़े झटके को लेकर, जहां पर एनसीटीई के माध्यम से अपनी अधिसूचना वापस ले ली गई है। जी हां दोस्तों, इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ गजट को लेकर ही बात करने वाले हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर नई योग्यता, साथ ही साथ अगर बात की जाए नए गजट को लेकर डिटेल में जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए, जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड को लेकर जो ऑर्डर दिया गया है, मैंने इसको लेकर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को लेकर ऐसा ऑर्डर दिया है, और खास तौर पे बीएड के खिलाफ ऑर्डर दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपने बहुत सारी जानकारी मिस कर दी है। हालांकि वो वीडियो थोड़ा लंबा था, 27-28 मिनट का, लेकिन जब आपको इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो जानकारी भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन उसके अंदर मैंने आप सभी को समझाया भी था कि बीएड को लेकर कौन कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट रहे जिसके चलते उन्होंने बीएड के संबंधित गजट 28 जून 2018 को रद्द कर दिया था। लेकिन अब एनसीटीई के स्टैंड को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि एनसीटीई बीएड को लेकर अपना क्या जवाब देगी, और उसी के आधार पर हर भर्ती का निर्णय होगा। चाहे अगर बात की जाए यूपी टेट, सी टेट, बीएड, बीपीएससी, केवीएस, इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां। लेकिन इसी बीच एनसीटीई के माध्यम से एक बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है, पहले उसको देख लेते हैं। क्योंकि कल की तारीख में छात्रों के माध्यम से लगातार 2 दिन तक ट्विटर वार रखा गया था, जिसमें छात्रों ने पहले मांग की कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। कल छात्रों ने मांग की कि यहाँ पे ऑर्डिनेंस लाया जाए, जिसको लेकर 9-10 लाख के आसपास ट्वीट देखने के लिए मिले। 2 दिन लगातार इतनी बड़ी संख्या में ट्वीट होने के बाद अब हम बात करते हैं एनसीटीई की वेबसाइट पर जाकर एक और बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के सामने एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे आप सभी के बीच टाइम भी लिखा हुआ है, मंडे 14 अगस्त 2023। समय आप चाहे अभी भी जाकर देख लीजिए या जब भी जाकर देखिए, आपके सामने वही जानकारी होगी जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को आना होगा इस वाले सेक्शन के अंदर, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट और रेगुलेशन। ये वो होते हैं जो एनसीटीई के माध्यम से जारी किए जाते हैं, कोई भी एक्ट हो या फिर कोई रेगुलेशन जारी किए जाते हैं। अब जैसे कि रेगुलेशन आप सभी जानते हैं कि 28 जून 2018 को लेकर जब एनसीटीई के माध्यम से संशोधन किया गया था, गजट जारी किया गया था, तो वो इसी के अंदर था। ठीक है, जब हम इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पूरी विंडो आप सभी के सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने सभी के सभी देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा नोट करिए, 28 जून 2018 को जो गजट जारी किया था एनसीटीई ने, उसको यहाँ से वापस ले लिया है। यानी कि यहाँ पे ये रेगुलेशन आपको 2018 का देखने के लिए मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करके देखोगे भी तो ये आपको बताएगा कि बीएड के 4 साल वाला जो कोर्स है उससे संबंधित जानकारी दी गई है, लेकिन उस बीएड को लेकर इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसको लेकर एनसीटीई ने 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड किया था। क्योंकि एनसीटीई भी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए ऑर्डर के बाद से अब 2018 वाला जो गजट है वो तो यहाँ वैलिड नहीं है, ये बात तो सत्य है।
लेकिन उसके बाद कौन सा गजट यहाँ वैलिड होगा, किस तरीके से गजट लाया जाएगा, चाहे वो बीएड की योग्यता को लेकर क्यों ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया है तो अगला काम एनसीटीई के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी के आधार पर सभी भर्तियां लटकी हुई हैं। पहले मैं आप सभी को गजट दिखा देता हूं, फिर उसके बाद और बात करते हैं इस मुद्दे पर। ये दोस्तों आप सभी को 28 जून 2018 का वो गजट देखने के लिए मिलेगा जो कि यहाँ पे जारी किया गया था, जिसके आधार पर एनसीटीई ने इस नोटिफिकेशन में जानकारी दी थी कि बीएड वाले अभ्यर्थी 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन करके प्लस बीएड करेंगे और शिक्षक बनेंगे। बाद में 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना होगा 2 साल की नियुक्ति के अंदर अंदर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अब इसी गजट को, इसी नोटिफिकेशन को पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, अब जाकर एनसीटीई के माध्यम से अपनी वेबसाइट से इसको हटा दिया गया है। इसके हटाने के कौन कौन से रीज़न होंगे ये तो अब एनसीटीई के अधिकारी या फिर एनसीटीई ही बता सकती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीटीई से गलती हो गई थी बीएड को शामिल करते समय। अगर नियमों में गलती नहीं की गई होती तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते बीएड वाले अभ्यर्थियों को, और जिस तरीके से बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है उनको बाहर नहीं किया जाता। फिलहाल अब जो हो चुका है उसको लेकर तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे अब एनसीटीई क्या करेगी वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीएड को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तो ऑर्डर के आधार पर बाहर कर दिया गया है, लेकिन अब एनसीटीई या तो कोई नया गजट लेकर के आएगी या फिर कोई नई योग्यता बनाकर इसके बारे में जल्दी कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है। उसी के आधार पर सभी भर्तियां क्लियर होंगी। लेकिन कुछ भर्ती ऐसी हैं जो अभी भी लटकी हुई हैं, जैसे कि अगर बात की जाए केबीएस पीआरटी को लेकर, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, सीटेट यूपीटेट के सर्टिफिकेट के बारे में, इनको लेकर छात्रों में बहुत सारे कहीं ना कहीं सवाल हैं, क्योंकि आप जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए चेयरमैन कहते हैं कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई करना या परीक्षा कराना दोनों बातें अलग हैं। यहाँ पे छात्रों की तरफ से बीपीएससी चेयरमैन के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं बिहार सरकार की मंशा कि परीक्षा के बाद में बीएड को बाहर कर दें, क्योंकि अभी तो बिहार शिक्षक भर्ती इस बात को समझ रही है कि भाई हम बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं करेंगे, लेकिन छात्रों का आरोप ये हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम कराने के बाद में फिर बीएड को बाहर कर दें, जिससे कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर जो भी बीएड के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे उनकी फीस हड़पने का मौका मिल जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना छात्रों का बहुत सारे हजारों कमेंट देखने के लिए मिले हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित होगी, तो इसको लेकर चेयरमैन के माध्यम से एक बयान भी दिया गया है, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी दे दी थी। उनका कहना है कि परीक्षा कराना, छात्रों को डिस्क्वालीफाई करना, दोनों बातें अलग अलग हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इस भर्ती के ऊपर पूरे तरीके से अप्रभावित है। तो वहीं छात्रों का कहना है कि कहीं ऐसा ना करें कि परीक्षा देने के बाद फिर छात्रों को बाहर कर दें। आपकी राय क्या है वो कमेंट करके बताएं। लेकिन अगर बात की जाए परीक्षा स्थगित के बारे में, तो परीक्षा स्थगित नहीं होगी अकॉर्डिंग टू चेयरमैन। साथ ही अगर परीक्षा के बाद आपको बाहर करें अंदर करें, ये बातें तो उनके अंदर की हैं, कोई बता नहीं सकता। अगर बात की जाए यूपीटेट, सीटेट, बीएड, केबीएस, पीआरटी को लेकर, ये सभी भर्तियों के बारे में या इनके प्रमाण पत्रों को लेकर, मार्कशीट को लेकर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती में से आपको बाहर नहीं किया गया है, ऐसे ही ना केबीएस से आपको बाहर किया गया, ना एमपी से बाहर किया है, और ना ही यूपीटेट, सीटेट से अभी हुआ है, क्योंकि अभी एनसीटीई की गाइडलाइन का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाहर कर दिया था, लेकिन जब तक एनसीटीई अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दे देती तब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होगी। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।